we are going to start homogeneous differential equation. हम लोग पहले डिस्कस कर चुके कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का. सो हम लोग पहले टाइप में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं. वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोग टॉपिक में डिस्कस किया टाइप 1 में. वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब जो दिया गया एक्सप्रेशन होगा उसको हम अलग अलग कर सकते हैं. वेरिएबल सेपरेबल मेथड. एंड द सेकंड टाइप वाज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल. सेकंड टाइप क्या था आपका? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल. ये सेकंड टाइप था आपका, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल. मतलब इसमें हम लोग कल देखे थे पिछले क्लास में, जो भी आपका फंक्शन दिया है वो लीनियर फंक्शन, मतलब dy by dx इज ए फंक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन f ax plus by plus c. तो आपको क्या करना, इस आदमी को पुट कर देना, इस टर्म को पुट कर देना, इस एक्सप्रेशन को पुट कर देना. तो आज हम तीसरा टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तीसरा टाइप क्या है आपका? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको पता होगा ये टर्म होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ये होमोजीनियस वर्ड पर थोड़ा सा डिस्कशन करें. शायद केमिस्ट्री में इस तरह का वर्ड चलता है या फिर और दूसरे सब्जेक्ट्स में. तो होमोजीनियस मतलब लगभग एक समान. जैसे एक पढ़ते शायद होमोजीनियस सॉल्यूशन भी हम लोग पढ़ते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन. तो कोई भी चीज यदि होमोजीनियस की बात करें तो एक समान. तो मैथमेटिक्स में क्या ऐसा चीज है जो हम एक समान के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे होमोजीनियस मतलब पावर, जिसको आप डिग्री बोलते हैं ना, वो एक समान. पावर क्या हो? सेम. जितने भी टर्म है तो उसको आप होमोजीनियस के श्रेणी में लिख सकते हैं. जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल के फॉर्म में देखिए, हमने लिखा है x² + 5xy अपॉन y². यदि आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास तीन टर्म दिखाई पड़ रहा है. क्या क्या? देखिए, एक टर्म x² दिखाई पड़ रहा है, एक टर्म ये xy दिखाई पड़ रहा है, एक टर्म y² दिखाई पड़ रहा है. तो इस तीनों कंडीशन में, ठीक है ना, इस तीनों कंडीशन में तीनों टर्म का जो पावर है वो 2 है. देखिए यहाँ पर भी x², इसका भी x², इसका भी x². तो ये कहीं ना कहीं होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो गया. तो यही चीज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब रहे तो हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, इसको सॉल्व करना है. हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. जब भी आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहे तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ठीक है, हम उसका रूल देखते हैं. एंड बिफोर दैट, उसके पहले जनरल टर्म को देखते हैं कि ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम कैसे पकड़ें. ओके, हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू fxy. ये आपका इट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आपका क्या, एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1. देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ it is called homogeneous differential equation if f kx ky बराबर fxy. मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे यदि उस x और y के जगह पर यदि हम kx पुट कर दें और ky पुट कर दें एंड आफ्टर दैट आफ्टर सॉल्विंग हमें सेम एक्सप्रेशन मिल जाए, हम उस एक्सप्रेशन को, उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब x के जगह पर kx रख दिए, y के जगह पर ky रख दिए, फिर भी हमको वही मिला, तो हम ये क्या बोलेंगे? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए, लेट मी क्लियर यू बाय टेकिंग एन एग्जांपल. हम एक इन चीजों को एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं.
वी कंसिडर एन एग्जांपल एच dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3y स्क्वायर। ये आपका क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता करना होगा ना कि ये होमोजीनियस है या नहीं। ठीक है, ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो एक कॉमन बात जो आपके मन में आएगी हमेशा कि होमोजीनियस मतलब क्या होता है भाई, सबका पावर बराबर होना चाहिए, सबका पावर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दो पावर है, दो पावर है, दो पावर, बिल्कुल वैसे ही पकड़ में आ गया कि होमोजीनियस है। ठीक है, वैसे ही पकड़ में आ गया। ये सपोज कर लीजिए ये क्वेश्चन होता, बिल्कुल होमोजीनियस नहीं था आपका, तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये होमोजीनियस है या नहीं। क्योंकि होमोजीनियस मतलब होता है कि जितने भी टर्म है आपके पास, सारे टर्म का पावर जो हो वो क्या हो, बराबर हो, तो वो आपका होमोजीनियस में से आएगा। ठीक है, वो आपका किस में आएगा, होमोजीनियस में से आएगा। तो यहां पर आप ये चीज देखिए कर सकते हैं क्या, कि यहां पर दिया हुआ है एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन 3y स्क्वायर। ठीक है, ये अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स वाई के जगह पर एफ के एक्स और के वाई रख करके देखते हैं। नाउ एफ के एक्स और के वाई रखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है, देखिए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये जो एक्स वाई है, तो ये हो जाएगा के एक्स और ये हो जाएगा के एक्स के वाई, और नीचे हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यदि ऊपर में सारे टर्म से आप के स्क्वायर कॉमन लेते हैं और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और नीचे भी हमने के स्क्वायर कॉमन लिया, ये हो गया आपका 3y स्क्वायर। देखिए वी क्रिएट द सेम एक्सप्रेशन, वी हैव अगेन सेम एक्सप्रेशन। फिर से हमें क्या मिल गया, ये आपका मिल गया एफ एक्स वाई। मतलब क्या हुआ कि के एक्स के वाई रखने के बावजूद भी हमें फिर से वही एक्सप्रेशन मिल गया। तो इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन होगा आपको उसको बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात तो जो भी सवाल आपके सामने रहे उसको पकड़ना है कि होमोजीनियस है या नहीं। यदि हम उसके बाद पकड़ लिए कि होमोजीनियस है, तो फिर हमें इसके लिए रूल होगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके रूल पर हम डिस्कशन करेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना, उसका रूल क्या है। ठीक है, देखिए यहां पर हम रूल से डिस्कशन कर लेते हैं, रूल के बारे में। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रूल के बारे में डिस्कशन हम करते हैं। यहाँ पर क्या रूल क्या होगा देख लीजिए, कि यदि आपके पास इफ dy by dx इक्वल टू एफ एक्स वाई, यदि एक फंक्शन है, ये फंक्शन ये फंक्शन यदि एक होमोजीनियस, ये क्या है, होमोजीनियस है डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है, रूल में पुट करना है, आपको पुट y बराबर वी एक्स। क्या करना है, पुट y बराबर वी एक्स आपको क्या करना है, पुट करना है। क्या करना होगा आपको, पुट y बराबर वी एक्स आपको क्या करना है, पुट करना है एंड डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए एक्स के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, v u इंटू v लगेगा, v को रखे x का 1 प्लस x, v का हो जाएगा dv बाय dx। आपको इन चीजों को यूज कर लेना है क्वेश्चन में जाके और सॉल्व कर देना है, बिल्कुल आसानी से इसका सॉल्यूशन आपको हो जाएगा। फिर से देखा, यदि आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है और आपको दिया गया क्वेश्चन लगे कि इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी हैव ए रूल दैट आपको पुट करना है y बराबर vx, और जैसे ही पुट किया तो आपको डिफरेंशिएट करना होता है, तो y का dy बाय dx और यहाँ पर u इंटू v लगाना है। v को रखे x का 1, x को रखे dv बाय dx। इसको उठा करके सवाल में रख करके सॉल्व कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। आसानी से आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले तो आपके सामने जो क्वेश्चन है dy by dx इक्वल टू x प्लस y अपॉन x प्लस x माइनस y,
ये आपका ऑब्वियस रूप से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है कि एफ के एक्स के वाई वाला प्रोसेस आप करके दिखाते हैं, आपको ज्यादा जरूरत है नहीं दिखाने का, आप डायरेक्ट सीधा लिख सकते हैं कि ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन लॉन्ग होता है और ये लगा करके और भी हम ज्यादा सवाल को लॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई बराबर, आप इसको नोटेशन लगा दें, एफ एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस। अब आपको जब पता चलेगा कि ये होमोजेनियस है और हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखिए आपके सामने रूल क्या था, हमारा रूल था कि यदि आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहे, आपको पुट करना है पुट y बराबर vx, आपको क्या करना है पुट करना है आपको y बराबर vx। तो हम सवाल में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं y बराबर vx। चलिए पुट y बराबर vx, हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया y बराबर vx, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो गया dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ देखिए v और x को, v को रखना है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस x को रखना है और इसका हो जाता है dv बाई dx। इन चीजों का यूज आपको क्वेश्चन में कर लेना है, इन चीजों का यूज आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन में कर लेना है। फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन में देखिए क्या है कि dy बाई dx बराबर हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब देखिए dy बाई dx का वैल्यू कितना निकाल के रखा है आपने, dy बाई dx का वैल्यू हमने निकाल के रखा है v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, हमने क्या किया, इसको v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। एक छोटा सा बात देख लें यहाँ पर कि हमने पुट क्या किया, पुट y बराबर vx, तो मतलब ये हुआ कि जहां जहां y है वहां वहां आपको vx रखना है, जहां जहां y है वहां वहां आपको vx रखना है। तो y देखिए यहाँ पर है और y यहाँ पर है, इसके जगह पर हम क्या करते हैं, vx रखते हैं, x प्लस vx बटे x माइनस vx। ठीक है, x प्लस vx अपॉन x माइनस vx, ऐसा हमने रख दिया। अब देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, x यहाँ पर भी 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 है, सो इट रिड्यूसेस टू v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू x कॉमन ले रहे हैं हम लोग और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस v, और नीचे देखिए यहाँ पर भी हमने x कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका 1 माइनस v। अब आपका देखिए x और x कैंसिल हो गया, बचा कितना, x dv बाई dx इक्वल टू ये बचा आपका 1 प्लस v और ये बचा आपका 1 माइनस v, और ये वाला जो v आपके सामने है, यहाँ पर जिस तरफ v था LHS की तरफ, उसको आप RHS में लेके जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस v। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आपका सवाल होता है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ऑब्वियस रूप से क्वेश्चन देख करके ही आप पता कर पाना, नहीं यार ये तो होमोजीनियस है, क्योंकि जितने सारे टर्म है सबका पावर बराबर है। तो जैसे ही होमोजीनियस हो तो आपको तुरंत रूल की तरफ वापस जाना है कि रूल है आपका क्या, पुट y बराबर vx। हमने तुरंत क्या कर दिया, पुट कर दिया भाई, पुट y बराबर कितना, vx पुट कर दिया, डिफरेंशिएट करके जो भी टर्म आया उसको क्वेश्चन में सबको बैठा दिया। dy बाई dx का वैल्यू क्या निकला, v प्लस x dv बाई dx, एंड y बराबर vx भी तो हमने पुट किया है ना, पुट y बराबर vx भी तो हमने पुट किया, तो y की जगह पर क्या किया, vx रख दिया हमने। अब क्या करना है आपको, x को कॉमन लेना है, x को कॉमन लिए तो 1 प्लस v हो गया, नीचे भी x को कॉमन लेते क्या हो गया, 1 माइनस v हो गया। अब इस तरफ आपका v बचा हुआ, इसको उस तरफ वापस ले जाकर इसको सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, देखिए अब ये चीज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका x dv बाई dx और आपका एलसीएम हो गया 1 माइनस v, और ये उस तरफ हो गया 1 प्लस v माइनस v इंटू 1 माइनस, और फाइनली ये आपका जो टर्म है ये आपका बन जाएगा x dv बाई dx, ये आपका हो जाएगा x dv बाई dx इक्वल टू
यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस भी, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस भी और माइनस माइनस भी और ये आपका माइनस माइनस प्लस भी स्क्वायर और नीचे की हम बात करें तो नीचे रह गया आपका 1 माइनस, ये क्या रह गया 1 माइनस, ऊपर देखिए आपका कैंसिल हो गया भी और माइनस भी, तो बच गया आपका क्या 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी और ये हो गया आपका x dv बाय dx, x dv बाय dx। यहां तक लाने के बाद आपके मन में एक विचार आएगा कि टाइप नंबर 1 पर वापस जाता है, वेरिएबल रिड्यूसिबल सेपरेबल मेथड लगाइए, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाइए कि हम उन चीजों को अब अलग अलग कर सकते हैं कि v वाले टर्म को एक तरफ और x वाले टर्म को एक तरफ, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तो दो टर्म है ना यहाँ पर, एक x वाला और एक v वाला, तो v वाले को अलग करते हैं तो ये आपका देखिए 1 माइनस v इस तरफ, 1 प्लस v स्क्वायर नीचे, ये क्या हो गया आपका dv और उस तरफ हो गया आपका dx और नीचे चला आया x, तो यहां पर क्या हुआ, ये आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग गया, ये वेरिएबल सेपरेबल। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx बाय x। तो यहाँ पर आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1 अपॉन v स्क्वायर अलग कर लेंगे, v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर अलग कर लेंगे और dx बाय x का तो log x जानते ही है। तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, बस आपको ये समझना है और पकड़ना है दिए गए क्वेश्चंस को, क्या ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस तो जितने सारे टर्म होंगे सबका पावर बराबर, पहली बात। दूसरी बात क्या रूल निकला, क्या रूल निकला, पुट करना है y बराबर vx, डिफरेंशिएट करके y का वैल्यू vx सवाल में बैठा दीजिए और dy बाय dx का वैल्यू सवाल में बैठा दीजिए, सॉल्व करके अलग अलग कर दीजिए, v एक तरफ हो गया x एक तरफ हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही आसान है, बस आपको ये मन में पूरा प्रोसेस बैठाना, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, dy बाय dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2xy, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। आपको ऑब्वियस रूप से ये दिखाई पड़ रहा है कि आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि आपके पास तीन टर्म है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड 2xy और ये तीनों का तीनों टर्म का जो पावर है आप देख सकते हैं 2 है, यू कैन इजीली सी हियर पावर 2, यहाँ पर पावर 2 और एक और 2, कुल मिलाकर के 2 पावर है। तो ये जो आपका एक दिया गया फंक्शन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये आपका जो fxy है, fxy ये आपका क्या हो गया, fxy इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2xy, ये आपका क्या है, इज होमोजेनियस, ये आपका क्या है, होमोजेनियस है। तो अब जब ये आपका ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको पता है कि रूल में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, पुट y बराबर vx करना होता है आपको। तो हमने क्या किया, पुट y बराबर vx पुट कर दिया। तो यहां पर देखना है कि डिफरेंशिएट जब करते तो क्या होता है, dy बाय dx इक्वल टू u इंटू v लगाइए, v प्लस x dv बाय dx। आपको इन चीजों का यूज जाकर के कहां करना होता है, क्वेश्चन में। इन चीजों का यूज कहां पर करना होगा आपको, क्वेश्चन में। एक इस टर्म का और एक इस टर्म का यूज करना होता है क्वेश्चन में। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से देखिए क्या आपका क्वेश्चन क्या है, dy बाय dx इक्वल टू, आपका क्वेश्चन है dy बाय dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2xy। अब जाकर के पूरा टर्म यहां पर जाकर के रख दीजिए, तो dy बाय dx का वैल्यू v प्लस x dv बाय dx और यहाँ पर देखिए y स्क्वायर मतलब क्या हो गया, v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और नीचे देखिए 2xy मतलब 2x और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू यहाँ पर v है। तो ये फाइनली क्या बन गया, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिए, बन गया नीचे v स्क्वायर माइनस 1 है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी कॉमन है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी कॉमन है और नीचे भी देखिए ये क्या हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बाहर कर, ये क्या बचा 2v यहाँ पर बचा और इस तरफ आपका बचा v प्लस x dv बाय
dx। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जो टर्म बचा, टर्म क्या क्या बचा, v प्लस एक्स dv बाई dx, और उस तरफ बचा v स्क्वायर माइनस 1 बाय 2v। ये टर्म बचा, इसको यहां पर देखिए v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। ये टर्म बचा आपका, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v बचा, ये टर्म आपका बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये v को उठा करके v के साथ ले जाना है ताकि हम उसको सब्ट्रैक्ट कर पाए। तो ये आपका टर्म हो गया x dv बाय dx इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 बटे 2v, और वो जाकर हो जाएगा माइनस v बाय 1। एलसीएम जब ले लिया आपका तो ये हो गया आपका 2v, और ये हो गया v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर। फिर से एक बार देख लेंगे, ये आपका v स्क्वायर माइनस 1 था और ये आपका 2v हो गया, और ये जाके v उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये क्या हो गया माइनस 2v स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, और नीचे एलसीएम के रूप में रह गया क्या 2vx dv बाय dx। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, v स्क्वायर में से 2v स्क्वायर चला गया तो हो गया माइनस v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v हो गया, और ये आपका हो गया x dv बाय dx। अब इन चीजों में आप क्या लगा सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं कि v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ। यहाँ पर से आप वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लीजिए, तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल जब यूज करिएगा तो 2v ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा माइनस v स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका हो गया dv, और dx को उधर और x को नीचे। यहाँ पर हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल लगाया, v को एक तरफ और x को एक तरफ। नाउ इंटीग्रेट, अब आपको क्या करना है, नाउ इंटीग्रेट, अब आपको क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना है। देखिए एक काम करते हैं, माइनस जो है दोनों का माइनस जो यहाँ पर है कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 को, और इस तरफ आपका क्या हो गया dx बाय x हो गया। हम इस दोनों को क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर आपको इंटीग्रेट करने के बाद आपको इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान है, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं dx बाय dx x का log x होगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है v स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 2v dv हो जाएगा, और ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा नीचे z, तो ये हो जाएगा माइनस log v स्क्वायर प्लस 1, और इधर प्लस c लगा दीजिए, या फिर log c भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप सॉल्यूशंस कर सकते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी होमोजीनियस है आपको पुट y बराबर vx करना है, आप इस तरह से सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।